मोदी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है और क्रिमिनल की तरह सोनम वांगचुक जी को वहां से उठा के लेके चली जाती है। दिल्ली पुलिस ने स्टेज पर चढ़ के पहले सोनम वांगचुक जी को गालियां दी। मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो अहिंसा और असत्य पे बेस्ड है। फिर मोदी जी ने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि मोदी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है। 21 दिनों से सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे थे। आज सुबह सुबह जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस जाती है और क्रिमिनल की तरह सोनम वांगचुक जी को वहां से उठा के लेके चली जाती है। ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक जी एक नेशनल टेररिस्ट या फिर नेशनल थ्रेट थे। और जब पूछने पे दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हमने ये काम किया, लेकिन जब आप ऑर्डर देखेंगे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये जाहिर तौर पे स्टेटेड है कि सोनम वांगचुक जी का हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर किया जाएगा और इफ नीडेड तब डॉक्टर के रिकमेंडेशंस पे ही मेडिकल इंटरवेंशन होगा। लेकिन उसको मिसलीड करके दिल्ली पुलिस चोरों की तरह जाती है और सोनम वांगचुक जी को वहां से क्रिमिनल की तरह उठा लेती है। वहां प्रोटेस्टर्स भी थे लेकिन उनके अगेंस्ट फोर्स यूज करती है और सोनम वांगचुक जी को उजले कपड़े के बीच में लेके जाती है। इससे साफ दिखाया जाता है कि वो दिल्ली पुलिस इससे बच रही थी कि लोग दिल्ली पुलिस को ना देखे सोनम वांगचुक जी को बेरहमी से ले जाते हुए। लेकिन एक क्लिप आ गया जिसमें सोनम वांगचुक जी दिख रहे हैं कि वो कितने दर्द में और परेशान थे। ये क्लिप है जो आप देख लीजिए। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस पे सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस ने उल्टा प्रोटेस्टर्स पे ही गाज गिरा दी। दिल्ली पुलिस ने ये बोला प्रोटेस्टर्स ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट थोड़ा एग्रेसिव होने लगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अगर दिल्ली पुलिस इतनी ही अच्छी थी तो उन्होंने पहले से प्रोटेस्टर्स को या सोनम वांगचुक जी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? पहले से उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, आप प्रोटेस्ट तोड़ दीजिए? नहीं, वो सुबह सुबह आए और सीधा फोर्स का इस्तेमाल करके प्रोटेस्टर्स को गाली वाली दिया। यहाँ तक कि एक वहां का प्रोटेस्टर जो सीजेपी का मेंबर है, कोर मेंबर है, उसने ये भी बताया दिल्ली पुलिस ने स्टेज पर चढ़ के पहले सोनम वांगचुक जी को गालियां दी, बोला कि अबे साले अब ये सब बंद कर, और सीधा उठाया और लेके चले गए एक क्रिमिनल की तरह। इतना ही नहीं, ताकि वो सोनम वांगचुक जी को इजीली ले जा सके, उन्होंने सीजेपी का जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो सुबह सुबह अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था फ्रेशन अप होने। वहां पे उन्होंने उसे हाउस अरेस्ट किया और उन्हें मारा पीटा भी। क्या ये एक सही तरीका था सोनम वांगचुक जी को ले जाने का? लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस को ये लगा कि सोनम वांगचुक जी को ले जाने से ये प्रोटेस्ट रुक जाएगा, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुका नहीं है और बड़ा रूप ले लिया है। जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, अब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। बड़े नेता जैसे राहुल गांधी हो गए या फिर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन भी जताया। राहुल गांधी ने ये बोला है कि मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो अहिंसा और असत्य पे बेस्ड है। सोनम वांगचुक जी जो नॉन वायलेंस हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उनको ऐसे ले जाना बहुत ही गलत है। सोनम वांगचुक जी की जो पत्नी है, उन्हें भी दिल्ली पुलिस या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो मिलने नहीं दे रही है सोनम वांगचुक जी से। सोनम वांगचुक जी की वाइफ और जब लॉयर गए हुए थे तो वो बोल रहे थे कि हमें मिलना है, तो उन्हें फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा था, या फिर वो बोल रहे थे कि हमें इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे एक साजिश करके सोनम वांगचुक जी को वहां से हटाया गया है ताकि वो प्रोटेस्ट को रोका जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी का एक कोर मेंबर है अनीश, उसका एक ट्वीट आया जिसमें उसने साफ बताया कि कल जब इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने शाम को सोनम वांगचुक जी का वाइटल्स को टेस्ट किया था तो पोटेशियम ऑलमोस्ट 4 के आसपास था, लेकिन आज जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई है उसमें 2 आ गया है, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है इतनी जल्दी इतना ज्यादा गिरना। जबकि हॉस्पिटल की जो इंचार्ज है, उनका जो ट्वीट है, उनका जो रिपोर्ट आया है, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि सोनम वांगचुक जी स्टेबल है और थोड़े डिहाइड्रेटेड और कमजोर है, बाकी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी वो स्टेबल है और उनकी सारी सेंसेस काम करी है। फिर उन्हें क्यों ले जाया गया? जबकि हाईकोर्ट का भी यही ऑर्डर था कि डॉक्टर्स उनको मॉनिटर करेंगे और उनके वाइटल्स को भी मॉनिटर करेंगे और इफ नीडेड तो डॉक्टर्स के सहमति से उनको ले जाया जाए। लेकिन कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह भी ऐसा कोई टेस्ट हुआ नहीं, तो अचानक से दिल्ली पुलिस को ये कहां से आ गया मन में कि सोनम वांगचुक जी फिट नहीं है और उनको जान बचाने के लिए ले जाया जाए?
ये सोची समझी साजिश है जिससे वो इस प्रोटेस्ट को तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि अभिजीत दीपके जो फाउंडर है वो अब बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे। लेकिन इन सब के बाद भी दिल्ली पुलिस जो है अपने साजिश में, या मोदी सरकार अपनी साजिश में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। सोनम वांगचुक जी को हटाने से ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा रूप ले लिया है। जंतर मंतर पे और भी लार्ज स्केल में यूथ आ रहे हैं, और जो उनका प्लान था 20 तारीख को पार्लियामेंट तक मार्च करने का, मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो भी अभी एज इट इज है। 20 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी जाने वाली है मार्च लेके पार्लियामेंट तक। इतना ही नहीं, इसके बाद भी दिल्ली पुलिस या बीजेपी सरकार नहीं मानी। उन्होंने अभिजीत दीपके को नेशनल थ्रेट का फिर से बता दिया, जिसपे अभिजीत दीपके टूट भी गए और रोने भी लगे। आज अभिजीत दीपके पे इंक से भी अटैक करा दिया है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कुछ भी करके इस प्रोटेस्ट को मार देना चाहती है, लेकिन सोनम वांगचुक जी को ले जाने के बाद ये प्रोटेस्ट दूसरा रूप ले लिया, जिससे उनके मंसूबों पे पानी फिर गया है। अब देखना ये है अब कितना गिर सकती है सरकार और क्या क्या करेगी इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। आप क्या सोचते हैं, अपने राय को हमारे कमेंट्स में रख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।